पढ़ देता हूँ, हाजिर करता हूँ, सुनिएगा। हाँ, कि खून बहे ना अपनों का अब और न कोई दंगा हो, और न कोई दंगा हो। एक हाथ में आबे ज़मज़म, एक हाथ में गंगा हो। तालियां बजाइए। एक हाथ में आबे ज़मज़म, एक हाथ में गंगा हो, एक हाथ में गंगा हो। जिसको जितना प्यार है देश से ये वो ही जाने, लेकिन मेरा तो अरमान यही है, मेरा कफन तिरंगा हो। खून बहे ना अपनों का अब और न कोई दंगा हो, और न कोई दंगा हो। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी माएँ और बहनें बैठी हुई है, एक शेर और मैं पढ़ता हूँ। शुक्रिया भाई, थैंक यू बेटा, थैंक यू। एक शेर मैं और पढ़ता हूँ, हाजिर करता हूँ, सुनिएगा। कि कालीन ना सोफे ना इमारत से आएगी। सुनिए, मैं थोड़ा सा अलग अलग रंग आपको सुनाना चाह रहा हूं। सुनिए। कि कालीन ना सोफे न इमारत से आएगी, सोने से ना चांदी से ना दौलत से आएगी। मेरी माएँ सुने, कि सोने से ना चांदी से ना दौलत से आएगी। तुम लाख फूल पर्दे या गमलों से सजा लो, रौनक तो घर में सिर्फ तिलावत से आएगी। हाँ, इतनी ही तालियां आनी चाहिए। कि कालीन ना सोफे ना इमारत से आएगी, सोने से ना चांदी से ना दौलत से आएगी। तुम लाख फूल पर्दे या गमलों से सजा लो, रौनक तो घर में सिर्फ तिलावत से आएगी। एक शेर और मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि गर अपने खून पसीने की हो कमाई तो, सुनिए, हाजिर करता हूं। कि गर अपने खून पसीने की हो कमाई तो, कसम खुदा की निवाला महकता रहता है। कसम खुदा की निवाला महकता रहता है। न ऐसी कार न बंगलों से और न महलों से, हलाल खाने से चेहरा चमकता रहता है। हलाल खाने से चेहरा चमकता रहता है। एक मतलब 2-3 शेर और पढ़ के मैं यहाँ से रुखसत होता हूँ। इसलिए रुखसत होता हूँ क्योंकि बंगाल वालों, अभी नदीम भाई ने जब निज़ामत की शुरुआत की तो उन्होंने एक बात कही कि आप उस सूबे में हैं, उस स्टेट में हैं जहाँ बहुत सुकून से जी रहे हैं, आप पर कोई बंदिशें नहीं हैं। लेकिन हम लोग जिस जगह से आते हैं, नॉर्थ इंडिया से, खासकर यूपी से, वो ऐसी जगह है जहाँ मटन पर भी बैन लग जाता है। नदीम भाई ने जिक्र किया। हाँ हाँ मेरी जान, मैं समझ रहा हूँ। लेकिन बंगाल वालों, मैं एक मतलब और कुछ शेर पढ़ के जा रहा हूँ, आपको एक बात कह के जा रहा हूँ, आपसे एक गुजारिश कह के जा रहा हूँ, सुनिएगा। कि सिर्फ सजदे में ही सर झुकेगा। सुनिए भाई, बस 2-3
तीन शेर पढ़ के बंद करता हूँ, मैं समझ रहा हूँ बोर हो रहे कि सिर्फ सजदे में ही सर झुकेगा और कहीं है न झुकना गवारा। सुनिए, सिर्फ सजदे में ही सर झुकेगा और कहीं है न झुकना गवारा। सिर्फ सजदे में ही सर झुकेगा और कहीं है न झुकना गवारा। ऐसी कोई हुकूमत नहीं है, ऐसी कोई हुकूमत नहीं है जो झुका दे कहीं सर हमारा। ऐसी कोई हुकूमत नहीं है, सिर्फ सजदे में ही सर झुकेगा और कहीं है न झुकना गवारा। ऐसी कोई हुकूमत नहीं है जो झुका दे कहीं सर हमारा। मुरादपुर वालों, ये तालिब इल्म एक शेर पढ़ता है, अगर आपके ईमान की बात हो तो मुझे दुआएं दीजिएगा। जितने भी लोग हैं हाजिर करता हूँ, सुनिएगा कि सिर्फ सजदे में ही सर झुकेगा और कहीं है न झुकना गवारा। हाजिर करता हूँ कि मेरे भारत से आती थी अक्सर, सुने, मेरे आका को ठंडी हवाएं। अक्सर मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दाहिनी तरफ सलाम फेरते थे तो मुस्कुरा देते थे। एक बार सहाबाई किराम ने पूछा कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप दाहिनी तरफ देखते हैं तो आप मुस्कुराते क्यों हैं? मेरे आका ने जवाब दिया था कि मैं जब दाहिनी तरफ देखता हूँ तो मुझे इस जानिब से मोहब्बत की खुशबू आती है, और वो दाहिनी जानिब कोई और नहीं, मेरा मुल्क हिंदुस्तान था। तब मुरादपुर वालों पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि मेरे आका को आती थी अक्सर मेरे भारत से ठंडी हवाएं। मेरे भारत से आती थी अक्सर मेरे आका को ठंडी हवाएं। जान लुटा देंगे हम इस पे अपने, हमसे कहता है कुरान हमारा। जान लुटा, तालियां कमजोर है यार, बहुत कमजोर तालियां है, थोड़ा सा बजा दीजिए एक बार कि जान लुटा देंगे हम इस पे अपने, हमसे कहता है कुरान हमारा। ऐसी कोई हुकूमत नहीं है जो झुका दे कहीं सर हमारा। शायद बीच में एक आध हाफिज कुरान भी बैठे हुए, शायद अगर मेरी बात अगली उन तक पहुंचे तो मुझे दुआएं दें। मैं हाजिर करता हूं, सुनिएगा कि ऐसी कोई हुकूमत नहीं है जो झुका दे कहीं सर हमारा। एक तरफ थे हजारों के लश्कर फिर भी मैदान नहीं हमने छोड़े। एक तरफ थे हजारों के लश्कर फिर भी मैदान नहीं हमने छोड़े। एक तरफ थे हजारों के लश्कर फिर भी मैदान नहीं हमने छोड़े।
313 ने फतह पाई, 313 ने फतह पाई। बदर में जब खुदा को पुकारा, ऐसी कोई हुकूमत नहीं है। मैंने एक बात कही ना कि बंगाल पर अगली निगाह। बंगाल वालों, एक शेर आपके नाम करता हूँ, हाजिर करता हूँ, सुनिएगा कि ऐसी कोई हुकूमत नहीं है जो झुका दे कहीं सर हमारा, कि वक्त के इन खुदाओं से कह दो हमको किस्तों में ना आजमाए। वक्त के इन खुदाओं से कह दो हमको किस्तों में ना आजमाए। वक्त के इन खुदाओं से कह दो हमको किस्तों में ना आजमाए। बांध कर अपने पेटों पे पत्थर हम भी कर लेंगे अपना गुजारा। बांध कर अपने पेटों पे पत्थर हम भी कर लेंगे अपना गुजारा। और आखिर में एक शेर पढ़ता हूँ, आप सबकी दुआएं मांगता हूँ, सुनिएगा, हाजिर करता हूँ कि जब लहू की जरूरत पड़े तो ए वतन मुझको आवाज देना। जब लहू के जरूरत पड़े तो ए वतन मुझको आवाज देना। जब लहू की जरूरत पड़े तो ए वतन मुझको आवाज देना। जान दे देंगे हम इसकी खातिर, इसको बटने न देंगे दोबारा। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जैसे सुना बहुत अच्छा सुना। अब हम लोगों को विदा लेना चाहिए। मैं एक शेर पढ़ के हाजिर विदा लेता हूँ, हाजिर करता हूँ, सुनिएगा कि गीतों भरे सुहाने हंसी रात हो न हो, महफिल में इस तरह से कोई बात हो न हो। दिल से उठा के हाथ मिले आपकी दुआ, दिल से उठा के हाथ मिले आपकी दुआ। जाने हमारे फिर ये मुलाकात हो न हो। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। अब एक बहुत अहम काम हमें करना है, मैं वो भी अपना फ़र्ज़ पूरा कर लूँ। दोस्तों नदीम फ़ारूक भाई ने पूरी रात इस मुशायरे को कामयाब बनाया, आप सब ने बहुत प्यार से सुना। नदीम भाई पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ उर्दू बोली और समझी जाती है अपने फ़न के लिए, अपनी निज़ामत के लिए जाने जाते हैं। लेकिन वो जितने अच्छे नाजिम हैं, जितने बड़े नाजिम हैं, बल्कि मैं यूँ कहूँ कि दुनिया के जितने बड़े नाजिम हैं उतने बड़े शायर भी हैं। अगर आज इस महफिल में हम उन्हें नहीं सुनेंगे तो यकीनन ये उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। मैं बस सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ मुरादपुर वालों कि भूख के एहसास को शेरो सुखन तक ले चलो, भूख के एहसास को शेरो सुखन तक ले चलो। अब अदब को मुफलिसों की अंजुमन तक ले चलो। और मुरादपुर वालों, जो गज़ल माशूक के जलवों से वाकिफ़ हो चुकी उसको अब बेवा के माथे की शिकन तक ले चलो। एक बार पूरी महफिल, देखिए तालियां कमज़ोर है, नदीम भाई के लिए इतनी तालियां नहीं, एक बार खड़े होके बजा दीजिए। पीछे के लोग अगर खड़े होके तालियां बजा देंगे, हाँ खड़े हो जाओ, एक बार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां बजाकर इस्तकबाल कीजिए।